दोस्तों रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले एक सप्ताह में मल्टी बैगर साबित हुआ है। जितने भी स्मॉल कैप शेयर है उसमें सबसे शानदार रिटर्न देने वाला साबित हुआ है। और आप देख सकते हो कि जिसकी प्राइस 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले 10 रुपये के आसपास हुआ करती है वो लगभग 17 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और 20% का अपर सर्किट लगा है। देख सकते हो कि फ्राइडे को भी फिलहाल सर्किट लिमिट अभी भी 20% की है। कहाँ तक जा सकता है, क्या मंडे को भी अपर सर्किट लगेगा? और सबसे जो बड़ी बात है, क्या ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही कम समय में पैसे डबल कर सकता है? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करें। कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग की डेट डिक्लेयर की और साथ में उसके लिए कट ऑफ डेट भी आ चुकी है, उसको समझेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि रामा स्टील ट्यूब जो लगातार बोनस देता है, बोनस का बादशाह इसको हम कह सकते हैं। इस बोनस के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा मालामाल हो चुके हैं पिछले 4-5 सालों में। क्या इस समय निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआती पॉजिटिव थी 14.74 पर, क्लोजिंग 13.87 के आसपास थी गुरुवार के दिन और 14.44 का इंट्राडे का लो है। यानी देख सकते हो कि निचले लेवल से लोगों को एक मौका मिला और जम के खरीदारी शुरू हुई। जबरदस्त वॉल्यूम में काम कर, इंट्राडे में भी लोगों ने पैसे अच्छे कमाए 16.64 पर, उसकी वजह से 20% का अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यह स्टॉक 30 अगस्त को 10.37 के आसपास था, यानी 10 रुपये के आसपास था। और उसके बाद 5 ट्रेडिंग सेशन में जो इसने दौड़ लगाई है वो माइंड ब्लोइंग है। आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 10 रुपये के आसपास था वो स्टॉक 16.5 को पार कर गया और आपका जो निवेश है वो लगभग 60% तक पहुंच गया। इससे पहले स्टॉक तो एक तरह से देखें तो आप देखें रेस्ट के मोड में था, प्राइस लगभग 10-11 के आसपास ही थी और जब दौड़ा तो लगातार दौड़ा। और इसके पीछे दो बड़ी गुड न्यूज़ का हाथ रहा जिसका असर एक साथ यहाँ पे देखने को मिला। वॉल्यूम इसमें लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। गुरुवार को 45 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो फ्राइडे को 52 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 14 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। यानी डिलीवरी बेस काम भी बढ़ रहा है और सामने वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है, यानी इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया, मालामाल किया है। अब ये देख सकते हो ये स्टॉक जो है इस समय लोगों को जो मालामाल कर रहा है, ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से ज़्यादा इसमें कोई बड़ी हमने अप डाउन नहीं देखी है। आप इसकी देखोगे 28 अगस्त 2015 को भी इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी और ये स्टॉक देख सकते हो कि 2020 में 23 पैसे के आसपास आ गया। यानी लोगों को नुकसान हुआ स्टॉक के अंदर। जिसने भी इसको 5 साल के लिए होल्ड किया होगा 2015 से 2020 के बीच में, उसको फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। और ये रामा स्टील ट्यूब अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो 2020 में कोविड काल की वजह से कौड़ियों के भाव में आ गए थे, भारी भरकम नुकसान हुआ था लोगों को। पर ये जो 20-25 पैसे का जो स्टॉक था वो अभी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अभी आपको लगेगा कि 20-25 पैसे का 16 तो मल्टीबैगर रेट तो मिला ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने जो लगातार बोनस दिया है उसको अगर जोड़े तो ये स्टॉक तो बहुत ऊपर चला जाता है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट जिसने किया होगा वो तो कह सकते हैं कि इसमें अमीर बना है अगर उसने छोटा सा भी निवेश किया होगा तो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल इसकी सर्किट लिमिट अभी भी जो है ये 20% है, यानी अभी भी मौका है। लेकिन जब सर्किट लिमिट 5% के आसपास आ जाएगी तो फिर समझ सकते हो इसमें लोअर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है, उसका आपको खास ध्यान रखना है। अभी तो चिंता की बात नहीं है, सर्किट लिमिट अगर आप देखें तो अभी भी 20% रखी हुई है और जैसे ही सर्किट लिमिट नीचे आएगी उस पर आपको खास गौर करना है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में फिर सोचना है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रामा स्टील ट्यूब ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है। तो 30 सितंबर 2024 को कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है और इसके लिए इन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए कट ऑफ डेट भी डिक्लेयर कर दी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 23 सितंबर 2024 इसकी कट ऑफ डेट है। इसका मतलब यह है कि 23 सितंबर 2024 के पहले पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आपको इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का हक मिलेगा। यानी आप इसके एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे 23 सितंबर के पहले आपके शेयर होंगे तभी। तो फिर आप जो वोटिंग लाइन खुलेगी उसमें अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे और कंपनी के जो भी प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते।
तो इसके लिए अब आप देखें तो ये जो वोटिंग लाइन खुलेगी वो फ्राइडे सितंबर 27 2024 को सुबह 9 बजे खुल जाएगी और ये संडे सितंबर 29 2024 शाम को 5 बजे तक आपके पास मौका है, आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल एजीएम की डेट भी आ चुकी है, कट ऑफ डेट भी है हमारे सामने, ये डेट आपको ध्यान रखनी है और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। अब ये जो बोनस का बादशाह है इसको इसलिए कहा जाता है कि इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त भर भर के बोनस दिया है। देख लो कि 27/1/2016 में इसने 4-1 के रेशो में बोनस दिया था। इसका मतलब यह है कि आप देख लो कि एक शेयर के ऊपर 4 शेयर बोनस के रूप में मिले लोगों को। और ये देख सकते हो कि अगर किसी का जो निवेश है, अगर वो यहाँ पे अगर ₹1 के आसपास है तो उसको ₹1 के शेयर के बदले में उसको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिले, 5 शेयर हो गए, तो उसका आप देखोगे प्रॉफिट भी बढ़ा है। वैसे शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है जब बोनस डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन प्राइस फिर बढ़ती भी है, ये तो आपको ध्यान ही होगा। फिर 18/11/2022 में दूसरी बार अनाउंसमेंट हुआ, फिर से 4-1 के रेशो में कंपनी ने बोनस का ऐलान किया और वही 4-1 के रेशो का मतलब ये हुआ कि एक शेयर के ऊपर 4 शेयर फिर से कंपनी ने आपको बोनस के रूप में दे दिए। और यहाँ तक कि 2024 में कंपनी ने फिर बोनस का ऐलान कर लिया। तो 24/1/2024 को फिर से अनाउंसमेंट हुई और ये देख सकते हो कि इसी बार यानी आप समझ सकते हो कि मार्च महीने में ही कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट रखी थी और कंपनी ने 2-1 के रेशो में बोनस दे दिया, यानी फिर से एक शेयर के ऊपर 2 शेयर बोनस के रूप में दे दिए। अगर हम इन बोनस शेयर को अगर सब जोड़ दें तो आपको ये पता चलेगा कि जो इन्होंने 2016 में एक शेयर के ऊपर 4 दिया, इसका मतलब 5 शेयर हो गए थे। 2023 में वो 5 शेयर के ऊपर फिर से 4 शेयर बोनस मिले, इसका मतलब ये कि 20 शेयर हो गए। और आप देखिए 2024 में उन 20 शेयर के ऊपर फिर से 2-1 के रेशो में बोनस मिला, इसका मतलब वो 20 के 40 हो गए, यानी जिसके पास 2016 के पहले एक शेयर था वो 40 शेयर हो चुके हैं। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़बरदस्त बोनस देके लोगों को इसने मालामाल किया है। तो यहाँ पे निवेशकों को एक शेयर के बदले 40 शेयर मिल चुके, तो आप उसके हिसाब से देखो कि कितना बेहतर रिटर्न मिला इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार पिछले सप्ताह में 45 स्मॉल कैप स्टॉक ने लोगों को डबल डिजिट में रिटर्न दिया है, काफ़ी बेहतर, यानी ये जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। जबकि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना थी, उसके बावजूद भी ज़बरदस्त रिटर्न देने वाले स्टॉक थे। उसमें रामा स्टील ट्यूब सबसे आगे रहा, 60% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। उसके बाद रिफेक्स इंडस्ट्री जिसने 32.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। काइटेक्स गारमेंट्स ने 27% की दौड़ लगाई। और यहाँ पे देखिए तो मून टेक्नोलॉजी 63 मून टेक्नोलॉजी ने भी 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसके अलावा एसपी अपैरल्स, जियोजित फाइनेंशियल सर्विस, इसके अलावा जय बालाजी इंडस्ट्रीज, ग्लोबल सरफेस, इन्होंने भी 20 से 25% का रिटर्न दिया। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इस स्मॉल कैप की इस पूरी लिस्ट में आपको सबसे ऊपर रामा स्टील ट्यूब भी दिखा देगा, जिसका रिटर्न सबसे शानदार है और साथ में बोनस। तो आप क्लियरली समझ सकते हो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। फिलहाल बाजार में दबाव देखने को मिला और ग्लोबल रीजन के ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। अभी कुछ आने वाले जो समय के ट्रिगर है उसमें देखें तो यूएस की तरफ से जो फेड मीटिंग होगी जिसमें रेट कट के लिए कितना फैसला लिया जाता है, और जो इकोनॉमिक डाटा आने वाले हैं यूएस के, वो बाजार को अभी रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्रो डाटा नेक्स्ट वीक डिक्लेयर होंगे इंडिया के भी, और सीपीआई इन्फ्लेशन के डाटा होंगे। ये सारे जो है बाज़ार को उसकी दशा दिशा तय करने में मदद करेंगे। तो देख सकते हो कि श्रीकांत चौहान का कहना है कि बाज़ार आने वाले समय इन सब जो आंकड़े हैं उसके ऊपर नज़र रखेगा, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर भी थोड़ा वेट एंड वॉच इस समय कर सकते हैं। अब रामा स्टील के लिए तो देखें तो इस समय काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर सामने है, क्योंकि दो बड़े इन्होंने फैसले लिए। एक तरफ तो इन्होंने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर ली, आने वाले समय सोलर पैनल का निर्माण कंपनी करेगी, और दूसरी तरफ इन्होंने डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी बना दी। कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देगी, और ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कमजोरी भी है। अगर हम इसके SWOT को एनालिस करके देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको 7 दिखाई देगी, जो अच्छी बात है, लेकिन सामने वीकनेस भी 10 है। तो पलड़ा जो भारी है वो वीकनेस का है, और इसीलिए आने वाले समय निवेश लिमिटेड ही करना चाहिए ऐसे स्टॉक में, क्योंकि स्मॉल कैप भी है, पेनी स्टॉक है और वीकनेस ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह से नए बिजनेस में एंट्री की संभावना बनी है, यहाँ से प्राइस बढ़ सकते हैं। और वैसे भी जिस स्टॉक में लगातार बोनस मिलता है उसका अट्रैक्शन भी लोगों का होता है, तो निवेश और यहाँ पे आने की संभावना है। जो बड़े बड़े यूएस के निवेशक है उन्होंने भी निवेश किया, तो ये स्टॉक आने वाले समय और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर थोड़ा निवेश किया जा सकता है। अगर आप शायद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो जब तक 5% की सर्किट लिमिट ना आ जाए तब तक इसमें आप बने रह सकते हैं।
तो 5% की सर्किट लिमिट आते ही इसमें लोअर सर्किट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसीलिए आपको ये खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।